भाजपा का राज बनने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे भाजपा सत्ता में आई। साथियों, भाजपा ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वायदे किए, कितने पूरे किए। आज भाजपा के नेता जो है ये कह करके वोट नहीं मांगते देश के अंदर कि हमने 10 वर्ष के अंदर लोगों से किए हुए वायदे पूरे कर दिए, ना ये कह करके वोट मांगते कि हमने 10 वर्ष में इस देश को आगे ले जाने का काम किया। अब तो नई बात कहते हैं, अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में एक प्रचार आता है, इनका एक रोजाना की ऐड आती है जिसमें लिखा होता है मोदी की गारंटी, और नीचे लिखा होता है विकसित भारत बनाने के लिए भाजपा को वोट दो। उस मोदी की क्या गारंटी है इसके बारे में नहीं बताया। विकसित भारत कैसे बनाएंगे ये भी नहीं बताया। 10 साल भाजपा का राज रहा, अगर नियत साफ होती, ठीक होती, तो पहले जो वायदे किए थे लोगों से उनको पूरा करते और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छे फैसले लेते। विकसित भारत तो तब बनेगा जब हमारी सीमाएं मजबूत होंगी, जब हमारी फौज मजबूत होगी। इन्होंने तो फौज को भी गिरवी रखने का काम किया। हमारे यहां पहले फौजी भर्ती होते थे, 16 साल नौकरी करते थे और 16 साल के बाद फिर रिटायर होके घर आता था तो उसको सुविधा मिलती थी, उसको पेंशन मिलती थी, उसको मेडिकल की सुविधा मिलती थी, उसको सस्ते में राशन मिलता था, उसके घर का बढ़िया गुजारा चलता था। अब वो फौज खत्म कर दी, अब तो 4 साल का अग्निवीर बना दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए बच्चा फौज में जाएगा और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। ना तो उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको अन्य कोई सुविधा मिलेगी। हमारे पास फौज की अलग जमीन थी, जिस जमीन से हम पैदा करके अपने घर का गुजारा चलाते थे। इस भाजपा ने तो हमारी जमीन पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचाने के लिए 3 काले कानून बना दिए थे कि नहीं बना दिए थे 3 कानून। अगर वो लागू हो जाते हैं तो साथियों, जिन जमीनों के आप मालिक हो, आज वो जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली जाती और कंपनी वाले मालिक बनते हैं, हम अपनी जमीन में नौकर के रूप में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मोदी जी ने वायदा तो किया था कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जमा कराऊंगा। कांग्रेस के राज में जो पैसा लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया वो वापिस ले आऊंगा। वो पैसा वापिस लाने की बजाय इस 10 साल में कई लोग ऐसे इस देश से विदेश में भेज दिए जो हजारों करोड़ रुपया और इस देश का खा गया। अलग अलग नाम गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है। 10 से ज्यादा ऐसे लोग इस देश से भगोड़े हैं जो हजारों करोड़ रुपया इस देश से लेकर के विदेशों में बैंकों में जमा करा करके भागे हुए। वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का। आज हालत ऐसी कर दी, नौकरी है ही नहीं। इसकी वजह से बच्चे देश छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं हरियाणा का जिसमें 200-400 बच्चे विदेश ना चले गए। तुम्हारे दोनों गांव से गए कि नहीं गए? यहां से भी बहुत बच्चे चले गए। दूर जाने की जरूरत नहीं, सुबह सिंगड़ा भी चले गए। ये भी एक लाख है बिल्कुल। ये बीमार हो जाएगा तो पड़ोसी के साथ ठीक समझ नहीं होगा तो दवाई भी नहीं मिल सकती ढंग से। ये हालत कर दी मतलब से मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से। मोदी जी ने 10 साल में देश को बेच दिया। रेल बेच दी, हवाई कंपनियां बेच दी, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बेच दी, बंदरगाह बेच दी, उसके साथ साथ साथियों बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। हजारों लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया।
किसान को एमएसपी नहीं दिया। आज इसलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज मोदी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? बदलना चाहो तो दोनों हाथ खड़े करो कि बदलना चाहते हो। बदलना चाहते हो आप। सरकार तब बदल पाओगे जब अपने और पराये की पहचान कर लो। चौधरी शेर सिंह ने बहुत विस्तार से आपको बताया। ये जो मेरे सामने दो चुनाव लड़ने वाले, दोनों बहुत बड़े पूंजीपति हैं। दोनों के पास अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये केवल सांसद बन करके अपना कारोबार बढ़ाते हैं। ये लोगों की चिंता नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं आते। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रहा, तुम्हारे गांव में आया कभी? क्या कभी नहीं आया। गुप्ता तो बेचारा तुमने देखा ही नहीं होगा। तुमने क्या देखे कभी गुप्ता? गुप्ते को नहीं देखा। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, आया तुम्हारे गांव में? वो भी नहीं आया। खट्टर तो कई गेड़े मार गया होगा 9.5 साल का, खट्टर भी नहीं आया। चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते थे, आते थे कि नहीं आते थे? मेरे से पहले सुबह सिंह बता रहे थे कि सेम का इलाका था, किस तरह से इस इलाके के अंदर सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, पीने के पानी का बंदोबस्त करके दिया। करोड़ों करोड़ों रुपए जो है गांव के विकास के लिए खर्च करे। चौधरी देवीलाल आए कि नहीं आए? चौधरी देवीलाल भी आए। और मैं भी तुम्हारे गांव में आया कि नहीं आया? पहले मैं भी आता रहा। तो फिर तुम्हारे अपने वो जो दो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो है, या मैं तुम्हारा अपना? अगर मैं तुम्हारा अपना हूं तो फिर अपना समझ करके एक एक वोट एनएन के निशान पे लगा करके मुझे लोकसभा में भेज देना। जिता करके भेज दोगे अपने गांव से, जिता करके भेजोगे तो फिर जैसे विधानसभा में तुम्हारी आवाज उठाता हूं, जैसे विधानसभा में सरकार को सीधा करके रखता हूं, लोकसभा में उससे भी ज्यादा मजबूती से तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, सरकार को सीधा करके रखूंगा। यही बात के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय।